जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और जी, मेरा नाम है डॉली और मेरे चैनल स्वास्तिक की मॉम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी अभी चल रहे हैं नवरात्रे, इसके बाद आएगा दशहरा। तो दशहरा में एक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है वो होता है मेला। मतलब मेला का नाम सुनकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो जी हम लोग देखने चले गए थे मेला। हमारे यहाँ लगता है, हमारे यहाँ क्या ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक हर जगह ही दशहरे पे जो है मेला लगता है। और रावण का दहन होता है दशहरा वाले दिन। अब इतने पहले मेला इसलिए देखने गए थे क्योंकि हमारे यहाँ रूट्स डाइवर्जन चलते हैं ड्यूरिंग दशहरा। मतलब जितना जितना नज़दीक दशहरा आता जाएगा रोड्स को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेले के जो रास्ते होते हैं उनको खोल करके रखा जाता है, वो भी आम वाहन के लिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ट्रैफिक जैम ना हो इसलिए। अब गाड़ी ले जाना पॉसिबल होता नहीं है, कैब से आप जा नहीं सकते हो, ऑटो भी बहुत मुश्किल से ही चलते हैं। तो जितना नज़दीक आएगा तो जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम पहले ही होके आ गए क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं जाती तो पैदल तो जाने का ऑप्शन नहीं है, दूर है बस इसीलिए। तो मेले में अच्छी खासी रौनक थी, सब तरफ सारी दुकानें लग चुकी थी और लाइटिंग झूले बहुत सुंदर थे। और ये आप देख रहे होंगे अचार, ये राजस्थान के, ये बीकानेर के लोग हैं, ये हर साल मेले में शॉप लगाते हैं। तो यहाँ से हमारी नमकीन और अचार जाना तय होता है। मेन अट्रैक्शन हमारा यही होता है कि जाके अचार ले आते हैं। तो मैं जा कर के 3-4 तरीके के अचार ले आती हूँ। 2 तरीके का मिर्च का लाई थी और 1 आम का लाई थी। वो जो इनका आम का अचार मिलता है ना, वैसा अचार आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। मैंने बोला भी था कि भैया अगर बीच में अचार लेना हो, मतलब अभी तो ख़त्म हो जाएगा, आपसे लेकर जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि दीदी हम नहीं भेजते हैं बाहर, कुरियर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम देना भी ठीक नहीं समझते हैं क्योंकि वो लीकेज वगैरह होती है तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो आप जितनी क्वांटिटी में हो सके इसी टाइम आप परचेज़ कर लें। तो जितना मुझे लगा उतना मैंने अचार और नमकीन ले लिया था, फिर तो ये नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। मेला से लौट करके आ गए थे घर। तो ये है हमारी सोसाइटी की रौनक, ये है माता रानी का पंडाल, यहाँ से स्टार्ट होता है और दर्शन मैं शुरू में आपको करवा ही चुकी हूँ। मेले से लौट करके घर आ गए थे और घर आने मतलब जितना एंजॉय मेले में करना था उतना नहीं कर पाए थे क्योंकि बेटे ने स्कूल से आकर के मुझे ये बताया था कि मम्मा फिंगर में मेरे चोट लगी है, बास्केटबॉल खेलता हूँ तो बास्केटबॉल का जब स्ट्रोक लिया बॉल नीचे आई तो वो मेरे फिंगर पे गिरी। तो बस इतना ही था। तो फिर मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया, मतलब इसने भी इतना नहीं बताया कि इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है और बैक में भी पेन हो रहा है। बैक का पेन का तो बताया ही नहीं था, फिंगर का बताया था, तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था। तो सबसे पहले इसके बैक की करी मसाज। अब मसाज करने के बाद उसको बिठाया होमवर्क करने के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे इसका स्कूल था। ये रोस्टेड फ्लैक्स सीड लाई थी, नमकीन लाई थी और लाई थी ढेर सारे अचार। ये देखिए इसको पढ़ने बिठाया है क्योंकि इसका नेक्स्ट डे स्कूल है। तो अब इसकी बैक की मैंने मसाज कर दी है तो इसे रिलीफ मिला, तो इसको ये पड़ रहा है। अब मैंने सोचा किचन में जो मुझे काम है, जैसे अचार वगैरह मुझे करके रखने हैं डब्बों में क्योंकि पन्नियों में उन्होंने पैक करके दिए थे, नमकीन वगैरह भी मैंने सोचा कि अभी लगे हाथ करके रख देती हूँ। ये है अथाना अचार बोलते हैं आई थिंक इसको, ये बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। और ये बर्नी आप देख रहे होंगे, ये लास्ट ईयर भी मैं उसी मेले से लेकर आई थी, बट इसका कैप मेरे से गिर के टूट गया था। तो इजीली ऑनलाइन पे ये कैप्स मिल जाते हैं, तो बस अचार रख करके, ताकि बर्नी ख़राब ना हो, ढक्कन नहीं है तो ऑब्वियस है बर्नी ख़राब है। और ये एक भरवा मिर्च टाइप का था, वो मैं ले आई थी। सिलिकॉन के कैप जो आते हैं मैं बता रही थी ऑनलाइन, वो मैंने फिर इस पर लगा दिए। मैंने मंगा रखे 5-6 का सेट था। अब पानी गर्म होने रखा है, नमक डाल करके उसको पानी दूंगी जो उसकी फिंगर में, रिंग फिंगर में, वो भी राइट हैंड में उसके चोट लगी है। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं फ्रैक्चर ना हो क्योंकि स्वेलिंग नहीं उतर रही थी, बट फिर मैंने 4-5 बार जब सिकाई वगैरह करी तो स्वेलिंग उतर गई। ये देखिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगा था, इसीलिए हमें मेले से जल्दी आना भी पड़ा क्योंकि इसे प्रॉब्लम्स होने लगी थी। अब बच्चे हैं ना, बताते भी नहीं हैं ठीक से, बता पाते नहीं हैं ऐसा कह सकते हैं। मैं बस इसके माहौल को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रही थी, बहुत चिड़चिड़ा रहा था। तो ये जो नकली सांप लाया था मैंने कहा लो महादेव बन के बैठो, गले में इसको डाल लो।
तो अचार वगैरह करके रख दिए थे, उसको पानी दे करके आई हूँ, वो सिकाई करेगा। उसके बाद मुझे बांधनी है उसको पट्टी। अब यहाँ पे नमकीन वगैरह रह गई थी करने के लिए, वो कर लेती हूँ फटाफट से। फ्लैक्स सीड मैंने डब्बे में करके रख दिए हैं। अब जाऊंगी बेटे को पट्टी बांधने के लिए। पट्टी बांधने के बाद हम लोग सो गए थे। और व्लॉग, ये वाला व्लॉग एक्चुअली कल आना था, लेकिन अभी ऑफिस का थोड़ा सा वर्कलोड था और नवरात्रि चल रहे हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी व्यस्तता होने के कारण ये व्लॉग एक दिन लेट हो गया। कोशिश करूँगी कि क्योंकि व्लॉग जो है माता की चौकी जो सोसाइटी में हुई थी वो भी मेरे पास शूट करा हुआ रखा हुआ है, तो कोशिश करूँगी कि कल वो व्लॉग आ जाए। आज रात में मैं उसको एडिट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बेटे को पट्टी बांध रही हूँ और उधर जो है टीवी चल रहा था। और ये देखिए ये वाली इसकी फिंगर है और इसी एग्जैक्ट फर्स्ट जॉइंट जो होता है यहीं पे इसको मतलब बोल रहा था कि जब बॉल गिरी थी तो फिंगर टर्न हो गई थी बैक साइड में। तो ये जो पेन बताता है वो ये जॉइंट में ही बताता है। फर्स्ट जॉइंट जो होता है जहाँ से फिंगर टर्न होती है वहीं पे हुई, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को लगी है। तो वही मैं इसको ट्यूब लगा रही थी, जेल है तो स्मेल करके देखा, मतलब अच्छी आती है स्मेल, बट सबको नहीं होता ना कि सबको अच्छी ही लगे। तो अब बस एक फिंगर में चोट है, लेकिन पट्टी मुझे फिर पूरे हाथ में बांधनी पड़ी। तो इसको इस तरह से पट्टी बांध कर देखे हुए मतलब दिल में थोड़ी सी चोट लग रही थी। मतलब बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप को सबसे पहले ही बुरा लगता है। तो बस जी ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड कर दिए हैं। ये पिक्चर्स हैं डांडिया नाइट के। तो ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ढेर सारा लाइक दीजिए। टिल देन बाय बाय।